अरे ओ मैडम, मैं आ गई लिए। आज थोड़ी देर हो गई मेरे को, वो क्या है ना, रास्ते में चाय पीने का मन हो गया, फिर मेरे साथ मेरा मर्द भी था तो दोनों साथ में थोड़ा चाय पीने लगे थे। अच्छा, अब पहले झाड़ू लगा दे, आज जल्दी जल्दी काम कर, मुझे बाहर जाना है। अरे मैडम, जल्दी जल्दी कर का क्या मतलब है? मैं कोई रोबोट है क्या? काम तो अपना टाइम लेकर रिच करेगी। अब जाने का था तो कल बता देती, मैं आराम से अच्छे से काम करेगी। जल्दी जल्दी मैंने काम इधर उधर हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे को 4 बात बोलेगा। अरे शांति, जब मुझे जाना होगा तभी बोलूंगी ना। चल ज्यादा बकबक ना कर, फटाफट हाथ चला, चल। अरे मैडम, मेरे साथ ना ज्यादा मच नहीं करने का। मैं आपके यहाँ काम करती है तब मेरे को आप पैसा देता है, इज्जत से रहने का, इज्जत देने का। मैं रोज जैसे काम करती है वही चीज करेगी, वरना अपना काम खुद कर लो। हाँ। सुजाता अब कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शांति ने कान में हेडफोन डाला और गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगी। तभी हॉल में बैठे राजेश ने शांति को आवाज दी। अरे शांति, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। शांति सुन रही है? हाँ बाबा, मेरे को सब सुनाई देता है, काई को देगी पानी? मेरे ऊपर ऐसा ऑर्डर नहीं चलाने का। मैं आपके यहाँ काम करती है, कोई पानी वाली मशीन नहीं है, मैं खुद उड़ के ले लो। अरे 1 गिलास पानी ही तो मांगा था, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? पानी दे दोगे तो तुम्हारे हाथ घस नहीं जाएंगे? हाँ तो पानी पिलाना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं बर्तन झाड़ू पोछा सब करती है, ऐसा बीच बीच में एक्स्ट्रा काम कराएगा, फिर बाकी काम कब करेगी मैं? और थोड़ा इज्जत से बोलते ना तो फिर भी सोचती मैं। अरे भाई, गुस्सा क्यों होती हो शांति? अच्छा, 1 गिलास पानी पिला दो प्लीज। हाँ, ऐसे इज्जत देकर बोलने का, प्लीज लगाकर। अब देती है ना पानी। हाँ। शांति ने राजेश को पानी का ग्लास लाकर दिया। तभी सुजाता ने फिर से शांति से कहा, अच्छा चल, अब बहस बंद कर और काम कर, वरना तेरा टाइम चला जाएगा। फिर बोलेगी मेरे को घर जाने का है, मेरा मर्द आ जाएगा। अरे शांति, जरा शांति से काम किया कर। तो टाइम तो मेरा ही जाता है, मेहनत मेरी लगती है, फिर भी अच्छे से काम करती है ना। मेरे साथ ना इज्जत से रहने का। शांति हमेशा शांति रखती है, और शांति तो शांति को आप लोग देते हो। अब जाकर बैठो और काम करने दो ना, नहीं तो चली जाएगी मैं यहाँ से। हाँ। शांति की बात सुनकर सुजाता चुपचाप बैठ गई और शांति गाना सुनते हुए फिर से काम में लग गई। शांति का तो भाई यही फंडा था, काम करूंगी पर अपनी शर्तों पर। हाँ, और ये घर वाले भी कुछ कम नहीं थे, इन्हें भी शांति के हर काम में अपनी टांग अड़ानी ही होती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये घर वाले और शांति के नखरे क्या क्या रंग दिखाते हैं। शांति अपना काम करके चली गई। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सुजाता सबको गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी, तभी शांति आई। देखो मैडम, आज मैं बिल्कुल टाइम पे आई लिए। आप लोग सब नाश्ता कर रहे हो तो मेरे को भी 1 कप चाय पिला दो, फिर मैं भी काम कर लेगी। हाँ शांति, आजा, ले तू 1 कप गर्मा गर्म चाय पी ले। सावित्री ने शांति को चाय दी। चाय लेकर शांति ने कहा, एक बात बोलूं मैडम, आप लोगों को ना इंसान की इज्जत करनी नहीं आती। बात कड़वी है पर ये सच है। शांति, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तूने आते ही चाय पीने को कहा, हमने भी तुझे चाय दी, यहाँ बिठाकर चाय पिला रहे, अब क्या तेरी आरती भी उतारे तभी तेरी इज्जत होगी क्या? एक तो मैडम, मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। मैं चाय मांगी तो बस चाय देगी क्या? आप लोग क्या कर ले नाश्ता? मेरे को भी 1 पराठा पूछ लिया होता तो कम पड़ जाता क्या? मैं तो अपने घर में ऐसे कभी नहीं करती। शांति, तुझे खाना है तो बोलना चाहिए ना। ले, तो भी नाश्ता कर ले, आजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में काम कर लेना अच्छे से। नहीं, अब इतनी बात होने के बाद मेरे को नहीं खाना आपके घर का पराठा। आपको क्या लगता है मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मेरा मर्द मेरे को रोज पिज्जा खिलाता है, आप रखो अपना पराठा अपने पास। अरे शांति, जाने देना, तू क्यों इतना तुनक जाती है? चाय पी ले आराम से, फिर काम कर ले। और आप दोनों भी प्लीज शांति से नाश्ता कर लो। ठीक है, अब आप बोलते हैं तो नाश्ता कर लेती है। राजेश के कहने पर सबने चुपचाप नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके राजेश ऑफिस चला गया और शांति किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी सावित्री किचन में आई और उसे देखकर सावित्री ने कहा, अरे शांति, ये थाली जरा अच्छे से धोना, किनारे पर थोड़ा छूट लगा है, और ये कढ़ाई भी ना रगड़ कर चमका देना, देख कैसे काली पड़ गई है। बर्तन जरा अच्छे से साफ किया कर। ओ मैडम, बस, अब और नहीं होगा मेरे से। एक तो गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है, ऊपर से आप लोगों की ये रोज रोज का चिक चिक, कढ़ाई को जलाते हो आप लोगों, इल्जाम मेरे को देते हो। मेरे को लगता है
आप लोग समझते कि मैं यहाँ फ्री में काम करती है? हाँ, अरे तुझे कोई ताने नहीं मार रहा है, ना ही इल्जाम लगा रहे हैं, बस कह रही थी अच्छे से धो देना, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे बाबा, मैं काम अच्छे से करती है, अपना घर समझ कर करती है, लेकिन आपको लगता है मैं बर्तन में जूठा छोड़ देती है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना मेरे को। इतना प्रॉब्लम है मेरे बर्तन साफ करने से, तो आप ही कर लो, आज का बर्तन आप ही धोएगी। शांति का मूड ही खराब कर दिया। अरे इतना भी क्या नखरा शांति, बोलती है ना अच्छे से धो दे, कर दे चल अब चुपचाप। अरे मेरा घर है, इतना तो बोल ही सकती हूँ कि नहीं? नहीं मैडम, अब नहीं होगा। शांति का काम इज्जत से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है मैं अच्छा नहीं धोती, तो लो सिंक और साबुन दोनों आपके, आज आप पिच कर लो, और बर्तन ना अच्छे से चमकाना। शांति अब बाकी काम करेगी, बर्तन आप लोगों की जिम्मे। ये कहकर शांति ने अपने हाथ धोए, एप्रन उतारा और झाड़ू लेकर हॉल में लग गई। सावित्री का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उससे घर की चाबी छीन ली हो। तभी सुजाता किचन में आई, उसने सिंक में बर्तनों का ढेर देखा तो शांति से कहा, अरे शांति, बर्तन तो आधे पड़े हैं और तू दूसरे काम में लग गई, पहले ये तो खत्म कर ले, फिर झाड़ू लगा लेना। अब पड़े तो पड़े रहने दो, मेरे बिना भी बर्तन हो जाएगा। जब आपका मन करे कर लेना, आज मैं बर्तन नहीं धोएगी। मेरे को सावित्री मैडम बोलती है मैं अच्छा बर्तन साफ नहीं करती। मेरा तो मन ही खराब हो गया। अब आज मैं बर्तन करेगी नहीं। शांति अब झाड़ू मार रही है और काम का टाइम खत्म होते ही घर चली जाएगी। हाँ, शांति ने अब अपना काम खत्म किया, लेकिन बर्तन सच में नहीं धोए। अच्छा सुजाता मैडम, काम हो गया है, मैं चलती है। बर्तन अच्छे से साफ करना, तभी आपको शांति की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। शाम को आएगी मैं, अभी मेरे घर में एसी लगाने वाला आएगा, मेरे को भी जरा जल्दी है। ये कहकर शांति मटकते हुए चली गई। तब सुजाता ने सावित्री से कहा, मम्मी जी, अब तो हमें ही धोने पड़ेंगे बर्तन, सारे बर्तन जूठे पड़े। क्या मतलब? मैं क्यों धोने लगी बर्तन? तू घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू कर साफ बर्तन। मम्मी जी, शांति तो अच्छे खासे बर्तन धो रही थी ना, उसे आपने ही चिढ़ा दिया। अब आपका किया धरा है तो आप भी मेरे साथ भुगतेंगी। इतने सारे बर्तन मुझे अकेले से नहीं धोए जाएंगे मम्मी जी। हाय राम, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मुझ बुढ़िया को बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। ऐसे हाई हाई करने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप धो लीजिए। चलिए अब किचन में, और फिक्र मत करिए, बर्तन होने के बाद मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी पिला दूंगी। और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। इतने सारे बर्तनों को साफ करते करते दोनों के हाथ सुन्न हो गए थे। दोनों बर्तन मांज कर थकी हारी जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। अरे राम, ये शांति तो सच में हमारे प्राण निकाल देगी एक दिन। मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी जी, वो एक बार किसी काम को ना कह देती है ना तो मजाल है फिर उसे कर दे। बड़ी नखरे वाली है हमारी नौकरानी। अरे नौकरानी मत बोल, सुन लेगी तो और चिढ़ जाएगी, और फिर पूरे घर का काम हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा। कहती है इज्जत से शांति बोलने का, नौकरानी नहीं। हाँ मम्मी जी सही है, सॉरी, मैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज निधि आ रही है तो उसके लिए कुछ बना लेना शाम को। अचानक निधि दीदी आ रही है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, वो कल संडे है तो शीनू की स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए। आज आएगी और कल शाम को चली जाएगी। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, मैं आलू टिक्की और समोसे बना लूंगी। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आज तो बहुत थकान हो गई अभी। हाँ बहू जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हाय मेरे कमर। थकी हारी सुजाता और सावित्री अपने अपने कमरे में आराम करने चली गई। शाम को सुजाता ने नाश्ता बनाया, तभी शांति आई। आ गई शांति, ये ले चाय और समोसे खा ले, और हाँ खाकर ना थोड़े बर्तन भी मांज देना। अब कितना गुस्सा करेगी, छोड़ देना, जाने दे। अच्छा, मैं सोचेगी बर्तन का चाय पीकर, अभी पहले चाय पीते पीते मेरा फेवरेट सीरियल देखेगी। अब आराम से शांति सोफे पर बैठकर चाय समोसे खाते हुए टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखने लगी। तभी निधि शीनू को लेकर घर आई। उसने शांति को ऐसे देखा तो सावित्री से कहा, अरे मम्मी ये क्या, आपकी नौकरानी सोफे पर पसर कर टीवी देख रही है और चाय समोसा खा रही है, काम कौन करेगा? ओ मैडम, पहले तो एक बात क्लियर कर देती है, मेरे को नौकरानी नहीं बोलने का। मैं यहाँ इज्जत से काम करती है, काम वाली है, और अभी मैं चाय ब्रेक पर है, काम करने के टाइम पर काम करेगी। चाय ब्रेक? यहाँ घर में बर्तन का ढेर लगा है, किचन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बम फोड़ा है, तो ब्रेक मारी है।
अरे निधि दीदी धीरे बोलो, आप अभी अभी आई हो ना, बैठो हमसे बातें करो। क्यों उलझ रही हो इस शांति से? शांति का मूड बिगड़ गया ना तो फिर काम नहीं करेगी। हाँ बेटा रहने दे, तू अभी कुछ मत बोल। नहीं निधि भाभी, मैं ये सब नहीं देख सकती। वाह, मतलब इसका सीरियल ज्यादा जरूरी है घर के काम से। हाँ मेरे लिए जरूरी है। आप लोग रोज सीरियल देखता है ना, मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं देख सकती क्या? तो यहाँ काम करने आती है या आराम करने? ये कैसे फैल कर बैठी है? अरे मैं आराम से काम करती है, आपको प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैंने सुजाता मैडम को बोला था चाय पीकर सोचे कि बर्तन करने का कि नहीं करने का है। अरे निधि दीदी चुप हो जाइए प्लीज। अरे ये कोई सोचने की बात है, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कई को करना पड़ेगा, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से काम करती है और जिस दिन मूड नहीं होता है उस दिन काम नहीं करती। किसी की गुलाम नहीं है मैं। अच्छा, और पैसे तो पूरे लेती होगी है ना? तो पैसे मेहनत की मिलते, मेहनत में खूब करती है, लेकिन मूड खराब हो जाएगा फिर कुछ नहीं होता मेरे से। हाँ, इतना सुनते ही निधि की त्योरियां चढ़ गई। वो कुछ कहने वाली थी कि शांति ने समोसे की आखिरी बाइट मुंह में डाली, प्लेट उठाई और बोली, अच्छा मैडम लोग अब मैं चलती है, अब काम कल आकर करेगी। इतना मच से मेरा तो सर ही दुखने लगे। मतलब तू बिना बर्तन धोए जा रही है? जा रही। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया आपने निधि मैडम, और खराब मूड में अब उनसे काम नहीं होता। अब कल आकर काम करेगी। ये कहकर शांति अपना बैग का पट्टा कंधे पर डालते हुए मटक मटक कर बाहर निकल गई। शांति के जाने से सुजाता के ऊपर सारा काम आ गया। उसे ढेर सारे झूठे बर्तन दिख रहे थे। उसने बर्तन धोते हुए गुस्से में कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था मत उलझिए उससे। अब देखो उसको तो आपने भगा दिया। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, पर काम तो अब सारा मुझे करना पड़ेगा ना। अरे पर भाभी मैं सच बोल रही थी। हाँ सच बोल रही थी, लेकिन आपके सच के चक्कर में वो तो चली गई ना। अब सारे बर्तन आप तो धोएंगी नहीं, मुझे ही धोना पड़ेगा। सुजाता की बातें सुनकर सावित्री चुपचाप वहां से खिसक गई ताकि बर्तन के काम में ना फंस जाए, और सुजाता बड़बड़ाते हुए सिंक में बर्तनों का पहाड़ धोने लगी। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी सावित्री ने कहा, राजेश बेटा, कल शांति ने क्या नखरे किए है पूछ मत। सुबह सुबह बर्तन मांज रही थी, बस क्या बोल दिया मैंने कि थाली अच्छे से धो, ठीक से बर्तन साफ कर, तो आग बुबला हो गई और बर्तन मांजने से मना कर दिया। फिर कल सारे बर्तन मैंने और सुजाता ने मिलकर साफ किए। हाँ, और फिर मम्मी जी याद है ना, निधि दीदी के आने के बाद तो एकदम तूफान मचा दिया। बिना काम किए चाय समोसा खाकर मटकते हुए चली गई। हाँ, ऊपर से तेरी बहन को सुना कर गई, इज्जत से शांति बोलने का नौकरानी ने। अरे ये भी कोई बात हुई, हर बात पर भड़क जाती है। अरे अभी कुछ दिन पहले वो झाड़ू निकाल रही थी तो मैंने कह दिया कोने से अच्छी तरह से ले लेना, हाँ कचरा। बस आओ देखा न था, उसने झाड़ू सफाई करना छोड़ दिया उस दिन, और फिर उसने दूसरे दिन ही झाड़ू को हाथ लगाया। बस अब मेरी भी सुन लो। आपको पता है शांति में एक प्रॉब्लम है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, पर अपने मन से वो काम ठीक ही करती है। पर आप लोगों को ना जबरदस्ती उसे पिन करने की आदत है, और वो भी गंदी वाली। पिन करने की? अरे मतलब बीच बीच में टोकना, टांग अड़ाना। अरे जब वो काम कर रही है तब क्यों बोलना, ये कर वो कर, झूठ रह गया रगड़ के दो, कोने से साफ कर। और निधि दीदी आपको भी समझना चाहिए, अगर वो थोड़ी देर टीवी देख रही थी तो क्या घट जाएगा। अरे आजकल काम वालियों को भी थोड़ा मना कर रखना पड़ता है, आजकल काम वाली जल्दी मिलती कहाँ है। अरे बेटा, हम तो बस अपने घर के सारे काम के बारे में उसे समझाते हैं, पर उसे उसमें भी बुरा लग जाता है। अब ये तो हमारी आदत है, क्या करें। नहीं मम्मी, आदत है तो आदत बदल लीजिए, या तो उसके काम के बीच में टोका टोकी बंद कर दीजिए, और नहीं तो खुद से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी और सुजाता की ये टोका टोकी की आदत की वजह से शांति एक दिन काम छोड़कर चली जाएगी। फिर बोलना मत शांति नहीं आ रही है, काम कैसे होगा। भैया मुझे क्या है, अब मैं आऊंगी तो कभी कुछ बोलूंगी नहीं। हाय राम, अगर शांति ने काम छोड़ दिया मैं तो गई। इतने बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। मम्मी जी मेरे भी, कल तो बस आधे बर्तन धोकर ही मेरा कमर दर्द शुरू हो गया था। नहीं, अब हम नहीं टोकेंगे, बस वो काम करती रहे, हम उसे बड़ी इज्जत से रखेंगे। देख लो, साफ बोल रहा हूँ, शांति खुश तो घर में चैन शांति, शांति नाराज तो घर में अशांति। अब आप सोच लो, मैं चला ऑफिस। ये कहकर राजेश ऑफिस चला गया। तभी शांति काम करने आई। अरे आ गई शांति, आजा आजा, पहले बैठ जा, ये ले चाय और गर्मा गर्म पराठा खा ले, फिर काम करना। हाँ, ओहो, आज बड़े इज्जत से पेश आ रहे ले आप लोग। क्या बात है, अचानक आपका सुर का इससे चेंज हो गया है?
अरे कुछ नहीं बेटा, बस सोचा तू इतनी मेहनत करती है, पहले पेट भर ले फिर आराम से काम करना। ले इधर पंखे के नीचे बैठ जा, आजा। नाश्ता करते करते थोड़ी ठंडी हवा भी खा ले बेटा। ओहो, मेरे को बेटा बोला अपनी, इतनी मिठास तो हजम ही नहीं हो रही है। मैं सपना देख रही है क्या देवा? अरे नहीं शांति, सब सच है। पहले नाश्ता कर ले आराम से, फिर काम कर लेना। शांति को सब कुछ बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। उसने नाश्ता किया, फिर घर का सारा काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, न टोका टोकी न ताने। तभी निधि ने शांति से कहा, सारा काम हो गया ना शांति, ये ले कुछ पैसे रख ले, जाते वक्त अपने घर मिठाई ले जाना। हाँ अब तो शांति सचमुच परेशान हो गई। उसने कहा, ओ मैडम, मैं यहाँ काम करती है, इसके बदले पैसे लेती है। ये एक्स्ट्रा सिंपैथी अपन को नहीं चाहिए, ये सब किसी और को दिखाना। मैं क्या छोटी बच्ची है जो बहला रह ले? वो इज्जत के पैसे रखती है, मैं ऐसे मेरे को दया वया नहीं दिखाने का। अरे शांति, ये सिंपैथी नहीं है, बस ऐसे ही तेरे लिए मिठाई के पैसे हैं। ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अब आप दे रहे हो तो मैं अपने बहन को दे देगी। उसके बच्चे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरा मर्द तो मेरे लिए रोज मिठाई, केक, चॉकलेट सब लाता है, मेरे को क्या जरूरत है आगे से ऐसा एक्स्ट्रा पैसे दिखाने का? नहीं अपन को। इतना बोलकर शांति ने पैसे ले लिए और अपनी पल्लू में बांध लिए। अच्छा मैडम लोग, मैं चलती है, कल मिलेगी। याद रखना, शांति को इज्जत से रखने का, और एक्स्ट्रा चाशनी की मापी की ये सब नहीं चलेगा। मैं काम करती है, पैसे कमाती है, मैं काम वाली है, नौकरानी नहीं समझने का। ऐसा कहकर शांति गुनगुनाते हुए बाहर चली गई और सावित्री, सुजाता और निधि उसको जाते हुए देख रहे थे। फिर कहा, ये कैसे काम वाली है भाई, इज्जत भी चाहिए, पैसे भी रख लिए और सुनाकर भी चली गई। मम्मी, भाभी, आपकी काम वाली तो कमाल ही कमाल है। मम्मी जी, यही तो इसकी खासियत है, ये शांति है, इससे कुछ भी कहना मतलब घर में अशांति बुलाना। ऐसा कहकर तीनों हंस पड़े। अब शांति जब भी काम करने आती कोई उसे कुछ नहीं कहता, उसे जैसे ठीक लगता काम करती और चली जाती। ये कहानी है सिमरन और उसकी भाभी सीता की। सीता के आ जाने से सिमरन बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ ही दिनों में सिमरन और सीता की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और सिमरन अपनी भाभी को ही अपना अच्छा दोस्त, मेंटर और एक माँ के रूप में देखती थी। वो हर समय सीता के पास ही रहती। क्या सच में सिमरन अपनी भाभी को इतना मानती थी या ये सब एक दिखावा था? चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह। बेटा उठ जा, कॉलेज के लिए देर हो रही है, उठ जा और जल्दी से तैयार हो जा। माँ, आज भाभी दूध लेके नहीं आई। अरे वो किचन में काम कर रही थी तो मैं ले आई, उसमें क्या हो गया? मम्मा, आपको यही तो नहीं पता, भाभी मेरी लकी चार्म है। सुबह सुबह उनकी शक्ल देखकर ना दिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, और मेरी शक्ल देखकर? भाई की शादी के पहले अच्छा जाता था, अब का पता नहीं। अच्छा, तो आज मेरी शक्ल देखकर जा और आके बताना कि दिन कैसा गया। चला जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मेरे कपड़े कौन निकालेगा? अरे खुद से निकाल ले। भाभी कहाँ हो आप, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी ननद जी, उठ गई आप? चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट भी लगा देती हूँ। ओके भाभी। फिर सीता जल्दी से सिमरन के कपड़े निकाल कर उसका ब्रेकफास्ट लगा देती है। तुझे कैसे पता कि आज सिमरन पिंक कलर के कपड़े ही पहनेगी जो तू पिंक निकाल कर आई है? मम्मी जी, वो ना सिमरन ने डे चार्ट बना कर रखा है, वो उसी के हिसाब से कपड़े पहनती है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। तू ही देख सीता बहू, तेरे आने के बाद ये लड़की मेरी एक नहीं सुनती। हाँ माँ, क्योंकि भाभी आ गई है और ये मेरी सुनती है। चलो अब बातें बंद करो और फटाफट नाश्ता करके कॉलेज जाओ। फिर सीता सिमरन को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाती है। दोनों ननद भाभी में बहुत प्यार था, ये देखकर सभी घर वाले भी बहुत खुश रहा करते थे। सिमरन के जाने के बाद सीता पूरे घर का काम करती है और सबका ख्याल रखती है। वहीं शाम को, भाभी मैं आ गई। अरे बेटा, कभी ये भी कह दिया कर कि माँ मैं आ गई। क्या माँ? आप भी? लव यू माँ। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी भाभी से ढेर सारी बातें करनी है।
एकदम बावरी है ये लड़की। पता है भाभी, आज का दिन ना काफी एवरेज सा गया। अरे सुबह में आप मेरे कमरे में आया करो ना, माँ को मत भेजा करो। आपका चेहरा देखकर जाती हूँ तो दिन आपके चेहरे की तरह खिला खिला रहता है। अच्छा, माँ के सामने ये बात कह दी ना तो खटिया खड़ी कर देंगी। उनका तो काम ही है। पता है भाभी, आज मेरी और सौम्या की बहुत बुरी लड़ाई होगी। क्यों? अरे यार, नई सहेली मिल गई तो वो मुझे भाव तक नहीं दे रही थी। क्या मैं अटेंशन की भूखी हूँ? नहीं ना, मैं तो बस आपके अटेंशन की भूखी हूँ। उसका वियर्ड बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया। इस तरह सिमरन अपनी भाभी से अपने पूरे दिन के बारे में चर्चा करती है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी माँ, देखो मेरी बच्ची है लेकिन माँ के पास बैठने का इनके पास ज़रा अभी टाइम नहीं। जब से सीता घर आई है बस भाभी भाभी लगाए रहती है। न जाने कौन सी घुट्टी पिला दी है इसने। अगले दिन, माँ, कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, पैसे दे दो। अच्छा बच्चों, पैसे चाहिए तो माँ नहीं तो भाभी। ताने ना मारो, रहने दो, भाभी से ले लूंगी मैं। ये लो ननद जी। देखो, बिना बोले ही भाभी मेरा सब काम कर देती है। चलो अब मैं जाती हूँ माँ। लव यू भाभी। माँ को बाय, भाभी को लव यू। वाह जी वाह। वही शाम को जब सिमरन घर आती है तो बड़ी परेशान होती है। सिमरन बेटा, वो बोतल तो पास कर पानी की। लेकिन सिमरन माँ की बात को अनसुना करके भाभी के पास चली जाती है। मेरी तो इसे सुनाई ही नहीं देती। मूर्ति की तरह घर आई और अब डायरेक्ट भाभी के कमरे में। वहीं कमरे में, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? भाभी, आज हम मूवी गए थे ना तो रिटर्न में कुछ लड़के गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे नुक्कड़ पर। अच्छा, चल मेरे साथ, कौन था जरा बताना तो। फिर सिमरन सीता को वहां ले जाती है। भाभी, यही लोग थे वो। खुद बेइज्जत होके मन नहीं भरा कि अपनी भाभी को भी ले आई। वैसे इसकी भाभी भी मस्त मौला है। मौला होगी तेरी अम्मा। अगली बार से मेरी बच्ची को आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। चल निकल यहाँ से। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं और पास ही खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। वाह भाभी डार्लिंग, क्या डेयरिंग दिखाई है। एक ही थप्पड़ में भगा दिया सालों को। ग्रेट है ना। चलो अब मस्त अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। दोनों घर पहुंचती है। आ गई नुक्कड़ से चाट पकोड़े खाकर। चटोरी जेब, अपनी माँ को भी कभी याद कर लिया करो। अरे ओ नीमा बहन, ये चाट पकोड़े खाने नहीं गई थी। आज आपकी बेटी को लड़कों ने छेड़ दिया था। दोनों ननद भाभी गुंडों की धुलाई करने गई थी। हैं? क्या कह रही हो कमला बहन? क्या सच में बहू? माँ, भाभी को क्यों आंख दिखा रही हो? यही सच है। मेरी माँ तो आप हो और मेरा उतरा चेहरा देखकर भी आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। देखो, भाभी ने चुटकियों में बैंड बजा दी उनकी। अरे पर क्यों गुंडों से दुश्मनी करती हो? क्यों उसने मुझे और मेरी भाभी को उल्टा सीधा बोला, और बोलेगा तो और मार खाएगा। पता नहीं इस सीता ने कौन सी घुट्टी पिलाई है मेरी बेटी को। वहीं जहां अभी तक घर वालों को दोनों ननद भाभी का प्यार नॉर्मल लग रहा था, वहीं अब माँ को अपनी बहू और बेटी के बीच का प्यार हजम नहीं हो रहा था कि क्यों सिमरन उनसे ज़्यादा प्यार अपनी भाभी को करती है। वहीं सिमरन और सीता में इतना प्यार था कि सिमरन हर पल हर बात सुख दुख सब अपनी भाभी से शेयर करती और सीता से ज़्यादा उसे कोई समझ भी नहीं पाता। वहीं दिन ब दिन दोनों के बीच का प्यार देखकर नीमा जी के अंदर अपनी बहू और बेटी के लिए नफरत पैदा होने लगती है। अगर ऐसे ही दोनों ननद भाभी के बीच का प्यार बना रहा तो मेरी बेटी तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी और फिर बुढ़ापे में सीता मुझ पर जुल्म करेगी तो भी सिमरन को उसकी भाभी ही सही लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे सिमरन की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगी तो अपने आप ही दोनों के बीच का प्यार कम हो जाएगा। और इस धारणा के चलते नीमा जी जल्दबाजी में सिमरन के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। नीमा जी, ये देखो, ये है राघव। संपत्ति सब में आपसे 10 गुना ज़्यादा।
बस लड़की की बुद्धि थोड़ी कम है और माँ बाप भी बूढ़े हैं, तो उनके मरने के बाद तो सब कुछ सिमरन का होगा। मतलब सिमरन करोड़ों की मालकिन बन जाएगी। हाँ, ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए ठीक है, आप शादी तय कर दो। जी ठीक है। और ये सब सिमरन सुन लेती है। भाभी, वो माँ मेरी शादी किसी मंदबुद्धि से करना चाहती है। क्या? मैं बात करती हूँ माँ से। माँ जी, ये क्या हो रहा है? आजा बहू, ले मिठाई खा। मैंने सिमरन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है और इसकी शादी फिक्स कर दी है। अब तो कुछ ही दिनों में हमारी सिमरन की डोली उठेगी इस घर से। और कुछ दिनों बाद ससुराल से अर्थी। क्यों माँ जी? यही चाहती है ना कि सिमरन मुझसे, आपसे और इस घर से दूर चली जाए? आप अपनी ही बेटी को नरक में क्यों देखना चाहती हो? अरे लाख रुपये ही हो लड़के के पास और बुद्धि ही नहीं तो क्या फायदा? तो क्या करूं? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम दोनों का प्यार। जब से तू इस घर में आई है तब से मेरी बेटी मुझसे ज्यादा तुझे प्यार करने लगी है। जैसे मैं नहीं, तू है इसकी असली अम्मा। मुझे बहुत जलन होती है ये सब देखकर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सिमरन जल्द से जल्द इस घर से चली जाए ताकि तुम दोनों के बीच दूरी आ जाए। माँ वाह, क्या सलूशन ढूंढा है आपने। नाइस। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी ही बहू बेटी के लिए ऐसा सोचने में। अरे लोगों के घरों में ननद भाभी के बीच कितने झगड़े होते हैं। वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। तनाव का माहौल रहता है घर में, जिससे सब नाखुश होते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू बेटियां मिलकर रहती हैं और आप हमसे ही जलने लगी। बहू की बात सुनकर नीमा जी को एहसास होता है कि वो अपने स्वार्थ में कितनी अंधी हो गई थी। सही और गलत को समझ भी नहीं पा रही थी। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने जो किया बहुत गलत था। जिसके बाद दोनों नीमा जी के गले लग जाती हैं। माएँ कभी माफ़ी नहीं मांगती, वो तो बस आशीर्वाद देती हैं। जिसके बाद सीता खुद अपनी ननद के लिए एक काबिल और अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाती है और दोनों ननद भाभी का प्यार ऐसे ही बना रहता है। मीरा और उसका परिवार मतलबी की निशानी है। जिसके घर में मतलबी लोग भरे पड़े हैं, जिस कारण मीरा और संजय के बच्चों की शादी होना मुश्किल हो जाती है। एक रोज़ मीरा प्रेम से कहती है, बेटा जिस तरह सब रिश्ते आकर ना करके जा रहे हैं ना, उस तरह तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है। अरे तू ही कोई लड़की फंसा लेना। क्या माँ, मैं काम करूँ या ये सब करता चलूँ? इन सब में मुझे मत फंसाओ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहू चाहिए ना। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेकार ही तूने इस ज़माने में जन्म ले लिया। एक भी लड़की नहीं पटा पा रहा है। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड लेकर घूमते रहते हैं, पर तू कोई काम का नहीं। माँ, तुम्हें बहू चाहिए ना तो तुम ही ढूंढो, मुझे इन लफड़ों से दूर रखो। और दूसरी बात, ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, ये सब यहीं के आसपास के हैं। अरे कोई दूर का रिश्ता आएगा तो उसे तो तुम फंसा ही लोगी। मैं चला दुकान। प्रेम दुकान चला जाता है और मीरा अंकिता से कहती है, प्रेम सही कह रहा था। यहाँ के लोग हमें जानते हैं, तो कोई भी अच्छा रिश्ता तो हमारे घर आने से रहा, लेकिन दूर का रिश्ता आए तो बात बन सकती है। जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तब तक तो प्रेम की शादी उनकी बेटी से हो चुकी होगी। और नहीं तो क्या, तुम दूर दूर की लड़कियों को रिश्ता भिजवाओ। इस साल तो भैया की शादी कर ही देना है। दोनों माँ बेटी अंकिता और मीरा प्रेम के लिए लड़की देखने में लग जाती है और हर किसी को प्रेम की फ़ोटो और बायोडेटा भेजती रहती है। प्रेम की फ़ोटो देखकर दीपा के घर वालों को प्रेम पसंद आ जाता है और वो लोग मीरा के यहाँ लड़का देखने पहुँच जाते हैं। बहन जी, आपका बेटा हमें पसंद है। बस एक बार सामने से उसे देख ले और उसकी दुकान की कमाई पता हो जाए तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। हमारी दुकान यहाँ की सबसे पुरानी और नामी दुकान में से एक है, चाहे तो पता कर लीजिए। आपकी बेटे को कोई दुख नहीं होगा, राज करेगी वो यहाँ पर। मैं अभी भैया को बुला लाती हूँ। अंकिता प्रेम को फ़ोन करके बुला लेती है। प्रेम को देखकर दीपा के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जी, ये रिश्ता पक्का है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी दीपा के लिए ये घर अच्छा रहेगा। तो ढोल बजवा देते हैं। अंकिता सबका मुंह मीठा करवाती है। दिन बीतने लगते हैं। प्रेम और दीपा की शादी हो जाती है। दीपा बहू बनकर मीरा के घर आ जाती है।
दीपा आती ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और दीपा के आने के साथ ही अंकिता और मीरा काम करना छोड़ देती है। शादी के पहले दिन वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन मजाल है कि कोई उसे 1 रुपया भी दे दे। मेरे मायके में तो सब कोई कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन शायद यहाँ ये नियम नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महीना बीत जाता है। एक रोज़ दीपा देखती है कि राशन का सामान खत्म हो गया है। गरम मसाला नहीं है, हींग भी खत्म होने को है, सूजी भी नहीं है। यहाँ तो कोई राशन का जिक्र तक नहीं करता। क्या करूँ? प्रेम से कहती हूँ। दीपा प्रेम को कॉल करके कहती है, सुनिए ना, मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वो सब माँ देखती है, घर के लिए जो कुछ लाना है वो तुम माँ से कह दो। ठीक है, घर का सामान तो माँ ले लेगी, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ मेकअप का सामान भी लेना है, उसके पैसे कौन देगा? अरे वो सब मुझसे मत कहो, तुम अपना समझो। प्रेम फ़ोन रख देता है। दीपा रोने लगती है। कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। प्रेम कितना मतलबी है। शादी के बाद एक दिन भी मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन उसके घर के लिए मैं काम करती रहती हूँ, और वो है कि मेरे लिए 2 रुपये भी नहीं छूट रहे। दीपा जाकर मीरा से कहती है, सासू माँ, रसोई के लिए राशन मंगवाना है। हाँ तो तुम मुझे लिस्ट लिख कर दे दे, सारा सामान आ जाएगा बेटा। ठीक है। अगले दिन दीपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। प्रेम को पता होता है कि दीपा की तबीयत खराब है, फिर भी वो उससे ये पूछता तक नहीं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। वो सीधे कमरे से निकलकर दुकान चला जाता है। मीरा और अंकिता मिलकर नाश्ता बना लेती हैं। तब अंकिता कहती है, माँ, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो, जब भाभी उठेगी तब खुद ही करेगी। हम क्यों करें? बहू के होते हुए भी खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। तू पागल है क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली, मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है। जब करेगी तो उसे ही करना होगा, वरना तब तक सब ऐसा ही पड़ा रहेगा। सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कोई भी दीपा से उसकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे कोई नाश्ता देता है। इधर अंकिता को उसके कॉलेज की फ्रेंड का फ़ोन आता है। अंकिता, नेक्स्ट संडे हमारा फेयरवेल है, तो कौन सी साड़ी पहनेगी? यार, अब हम सब पिछड़ जाएंगे। मुझे तो सबसे अलग दिखना है, ताकि लड़कों की नज़र मुझ पर ही रहे। बगल वाले बॉयज़ कॉलेज के लड़के भी आ रहे हैं। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना। मैं ऐसे तैयार होकर आऊँगी कि सब लड़कों के होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चल तू फ़ोन रख, मैं अपनी साड़ी देखती हूँ। अंकिता सोचती है, भाभी के पास तो अच्छी अच्छी साड़ी है, माँ के पास तो आंटियों वाली साड़ी है। भाभी के पास ही जाती हूँ। अंकिता दीपा के कमरे में जाती है। अंकिता को देखकर दीपा को लगता है कि वो उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई है, लेकिन भाभी, मुझे साड़ी चाहिए आपकी फेयरवेल के लिए। हाँ हाँ, ले लीजिए ना, जो भी चाहिए। दीपा के इतना कहने की देरी थी और अंकिता उसकी अलमारी से एक एक साड़ी निकाल कर ट्राई करने लगती है और फिर एक ब्लैक रंग की साड़ी पसंद कर लेती है। बाकी सारी साड़ियाँ अलमीरा से निकाल कर बेड पर रख देती है। भाभी, ये ब्लैक साड़ी पहनूंगी। अंकिता साड़ी लेकर चली जाती है। तब दीपा कहती है, सबके सब मतलबी है, पूरा कमरा मेरा छीट कर चली गई। ये तक नहीं सोचा कि इतनी बीमारी में मैं कैसे करूँगी ये सब। शाम को बहुत हिम्मत करके दीपा उठकर अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में अपने लिए कुछ बनाने लगती है। दीपा को किचन में जाता हुआ देखकर मीरा कहती है, मेरी बहू लाखों में एक है, इसके जैसे तो मैं दिया लेकर ढूंढती तो भी नहीं मिलती मुझे। इतनी बीमार होने पर भी काम देखकर बेचारी से रहा नहीं गया। मैंने तो जैसे तैसे नाश्ता बना लिया। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं, वरना मैं कर देती। हाँ, बहू तो हमारी है ही काम काजी। वैसे बहू क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं वो सूजी का उपमा बना रही हूँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तेरा मन है वो खा। वैसे एक काम कर, हम सब के लिए भी ना उपमा ही बना ले। ज़्यादा बनाए या कम, काम तो उतना ही करना पड़ेगा तुझे, है ना? जी सासू माँ। गुस्सा करते हुए दीपा मन ही मन कहती है, मैं समझती नहीं हूँ क्या इन लोगों को, बस अपने काम से मतलब है, बाकी बहू जाए चूल्हे में। दीपा उपमा बनाकर कमरे में चली जाती है और अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। ऐसी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिकाने लग जाएगी
और इन्हें तेरी कीमत भी समझ में आ जाएगी। हाँ, बहुत दिन हो गए दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। एक काम करते हैं, हम सब गेट टुगेदर करते हैं और मैं बिना बताए यहाँ से गायब हो जाऊँगी। अगले दिन सुबह सुबह दीपा बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। दीपा को घर में ना पाकर सब उसे खोजने लगते हैं। उन्हें टेंशन होने लगती है। अरे बहू गई तो कहाँ गई, सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रही। माँ तुम दीपा की इतनी टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। अरे बेटा, मैं दीपा की नहीं, काम की टेंशन ले रही हूँ। अब काम कौन करेगा। इधर दीपा को लगता है कि एक दिन में उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत समझ में आ गई होगी। अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, इतना काफ़ी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। अगले दिन दीपा वापस ससुराल चली जाती है। दीपा को देखते ही अंकिता उसे गले लगा लेती है। भाभी आप आ गई, यहाँ हम सब कितने परेशान हो गए थे। माँ, भैया, पापा, भाभी आ गई। सभी वहाँ आ जाते हैं। अंकिता तू जा, गैस ऑफ कर दे, दीपा आ गई है ना, अब वो बना लेगी। आ गई तुम, 2-4 दिन और गायब हो जाती। दीपा माथा ठोक लेती है और मन ही मन कहती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब मुझे ही इन लोगों की तरह बनना होगा और इन्हें पूरी ज़िंदगी झेलना होगा।